अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत में फ्राइडे मार्केट आज से ओपन की जा रही है। लोग जो है आज से फ्राइडे मार्केट का विजिट कर सकते हैं और अपना सामान वगैरह जो ख़रीदना चाहें वो ख़रीद सकते हैं। आज से फ्राइडे मार्केट ओपन की जा रही है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना ये है कि रमज़ान से पहले अब कुवैत के अंदर तमाम दुकानों की जांच शुरू की जा रही है, ताकि कोई दुकानदार सामान की कीमतों को बढ़ाकर ना बेच सके। क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो ऐसे में जो लोग हैं वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे रमज़ान की वजह से, तो दुकानदार जो है इसका फ़ायदा ना उठा सकें और ज़्यादा कीमतों पर सामान ना बेच सकें। इसलिए मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो दुकानों का दौरा करेंगी। जबकि कहा यह गया है कि अगर कोई दुकानदार जो कुवैत के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, अगर सामान को ज़्यादा कीमतों पर बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक और ऐलान किया गया है कि कुवैत मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो लगातार जांच करेंगी रमज़ान के दौरान और रमज़ान से पहले तक कि कोई बंदा जो है भीख ना मांग सके। और बताया गया है कि रमज़ान के दौरान या रमज़ान से पहले कोई बंदा भीख मांगते हुए या चंदा मांगते हुए पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर सख्ती के साथ मना किया गया है कि कोई बंदा भीख नहीं मांग सकता है और न ही चंदा वसूल कर सकता है। और लोगों से भी कहा गया है कि आप किसी को भीख वगैरह बिल्कुल भी ना दें। और साथ में यहाँ पर एक खबर ये भी है कि कुवैत में एक टीम तैयार की जा रही है जो कि ऐसे लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार करने के बाद कुवैत से डिपोर्ट कर देगी। जी हाँ, तो एक तरीके से एक टीम बनाई जा रही है ताकि जो लोग भीख मांगते हैं या फिर चंदा मांगते हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद तुरंत ही कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाए। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अगर आप के नेट लिंक के जरिए कोई पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सही है, जिसमें आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो रेड है ये गलत है। kpay.com.ky ये सही है, ये अगर आता है तो ठीक है, अगर दूसरा ये वाला आता है तो ये गलत है। इस तरीके से आप पेमेंट जो है वो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र ना करें, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।